नामांकन के बाद जैसे ही नाम घोषित हुए सीटों पर हर एक सीट के ऊपर जब भी प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ है उसके लिए समर्थकों में जोश व्याप्त है। बीजेपी के नामांकन भरने के लिए सड़कों पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिख रहे हैं। क्या है बीजेपी की नीतियां इस बार और किस तरह से कांग्रेस को वो पछाड़ करके मिशन 25 को पूरा करेंगी, इसको जानेंगे हम। हमारे साथ विष्णु लाटा जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से महिलाओं को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है कांग्रेस से, और अगर हम तुलना करें तो बीजेपी ने महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट किया है और जयपुर की हॉट सीट से मंजू शर्मा जी को उतारा है, तो इस पर आपकी क्या राय है कि ये ब्राह्मण चेहरा उतार कर उन्होंने खाचरियावास के सामने एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं केंद्र नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी ने जो महिला बिल लाके बात करी, जब महिलाओं का 33% आरक्षण की बात की तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट नहीं देंगे तो वो लागू कैसे होगा, वो लागू उन्होंने किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रदेश नेतृत्व की बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी ने चौंकाने वाले परिणाम हमारे सामने दिए हैं, कैसे नए नए आदमियों को मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, और जो फाउंडर हैं इस बीजेपी के, उनकी बिटिया को टिकट देके जयपुर में वो लहर चलाई है कि आप, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि हम 8 लाख वोटों से अधिक से जिताएंगे जयपुर से, और सांगानेर में उसमें सबसे ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। तो मैं भी ये कहता हूँ कि इस तरह से उमंग है, प्रत्येक महिला में उमंग है कि पहली बार महिला को जयपुर से टिकट मिला है। तो पहले 5,43,000 से जीत हुई थी, अब की बार 11 लाख वोटों से जीत होनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने साफ मना कर दिया चुनाव लड़ने से, तो क्या उनके अंदर कोई डर है? ऐसा पायलट हो, डोटासरा हो, आप देख लीजिए अशोक गहलोत हो, तो कोई ना कोई डर तो उन्हें खा रहा है। कौन सा हो सकता है वो डर? उनको सबको पता है कि अपन को चुनाव लड़ना भी पड़ेगा, तो चुनाव 100% हारेंगे, और सबको एक इतनी बड़ी मार्जिन से वो हारेंगे। तो वो इस स्तर के नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो 5 लाख वोटों से आ रहे हैं, तो उनकी सबकी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इन पर जनता के प्रति कितना विश्वास है, प्रदेश में इनका कितना महत्व है। इसलिए सब लोगों ने मना कर दिया और अलग अलग लोगों को जो टिकट दिया है ताकि वो हार भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से जिस तरह से बीजेपी ने अपनी नीतियां साफ कर दी हैं, मुद्दे जाहिर कर दिए हैं, और ये प्रधानमंत्री के चुनाव का वक्त है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के पास क्या मोदी जी की टक्कर का कोई भी एक चेहरा है? चेहरा छोड़कर कुछ भी नहीं है उनके पास में, सोचने के लिए भी नहीं है। मोदी जी के सामने ऐसा कोई शख्स नहीं है, एक पप्पू के अलावा, वो भी कुछ भी नहीं है, केवल रोटी खाता है, सोता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है जिस तरह से चूरू में राहुल कसवा जी चले गए बीजेपी छोड़कर, तो क्या ये उन्होंने सही किया? क्या आप कांग्रेस में उनको वो मान सम्मान मिल पाएगा जो बीजेपी में 30 सालों से मिल रहा था? बीजेपी में जो मान सम्मान मिलता है वो कांग्रेस में नहीं मिल सकता। बीजेपी एक छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर ले जाने वाली पार्टी है। राहुल कसवा जी वहाँ गए, वो उनका क्या था, क्यों गए, वो उनके ऊपर है। लेकिन अपन ये जानते हैं कि जो मोदी जी की पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक सर्वोत्तम पार्टी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पार्षद साहब है हमारे पहले पूर्व। पार्षद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से यहाँ पर जोश दिखाई दे रहा है, महिला देखो, युवा देखो, बुजुर्ग देखो, सनातन धर्म से जुड़े सन्यासी देखो, हर कोई बीजेपी का साथ देते हुए दिखाई दे रहा है, फिर भी कांग्रेस में ये शोर मच रहा है कि मिशन 25 में हम सेंध लगाएंगे, 5-6 सीटें तो हमारी है, फिर चाहे से वो दौसा की हो या फिर दूसरी सीटें। तो आपको क्या लगता है कि ये समीकरण उनके बन रहे हैं? ना 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 ना, ये समीकरण पूरे भाजपा के ही बन रहे हैं। और आपको पता है कि राम राज्य आ गया है, तो राम राज्य में सब साफ हो जाएंगे, जो विपक्ष बैठा है सब साफ हो जाएगा। मैं चाहूँगी आप लोगों में जितना जोश है वो आप नारों के माध्यम से एक बार कैमरा पर दिखा सकते हैं एक साथ, जिस तरह से आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मोदी जी की नीतियाँ जितनी साफ है सनातन को लेकर और नीतियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, तो क्या ये मुद्दे कांग्रेस के लिए जहर साबित होंगे? मैडम, मोदी जी के राज में महिलाओं को और देश को जितनी सुरक्षा मिली है वो आज तक हमें कभी देखने को नहीं मिली। इतने वर्षों में हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं आज के ज़माने में इतनी सुरक्षित हैं कि वो अपने घरों से आराम से निकल पा रही हैं, कहीं भी जा पा रही हैं। ऐसा हमारे देश में पहले कभी भी नहीं हुआ। तो हम यही कहेंगे कि अब की बार मोदी सरकार।
अब की बार मोदी सरकार 400 पार होने वाली है। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है। महिलाएं हो, युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सब अपना सपोर्ट बीजेपी को देने वाले हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा में इस बार बीजेपी मिशन 25 की हैट्रिक लगाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।